के व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर। इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज भी कहते हैं। आपसे मेरा गुजारिश है कि किडनीज की एनाटॉमी के बारे में अवश्य पढ़ें। किडनी बॉडी में दो होती हैं, राइट और लेफ्ट, और उस डिवाइन इंटरवेंशन का ऐसा हमारे साथ कृपा है कि हर ऑर्गन का एक विशेष काम है। किडनी का काम है ब्लड को छानना, और दूसरा काम है जो छनने में वाइटल चीज, इंपॉर्टेंट चीज छन गई गलती से, उसको रीअब्जॉर्ब करना। मींस फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन किडनी के फंक्शनिंग है। अगर इन दो में से किसी एक में कमी होती है तो उसको हम क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं। क्रॉनिक इसलिए कहते हैं कि ये धीरे धीरे होता है। किडनी फेलियर एक्यूट भी हो सकता है, परंतु वो बहुत रेयर में होता है। परंतु जनरली जो कॉमनली होता है वो क्रॉनिक रीनल फेलियर धीरे धीरे होता है और कॉमनली होता है। इसके मुख्य कारणों में डायबिटीज मेलाइटस, हाई ब्लड प्रेशर, या बहुत सी ऐसी दवाइयां जो किडनीज को देर से भी डैमेज करती हैं। यहाँ सबसे मुख्य है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मीन्स, डायबिटीज जैसा आप जानती हैं कि दो प्रकार की होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट और ड्रग डिपेंडेंट। और ब्लड प्रेशर आप जानते ही हैं कि ब्लड प्रेशर को जैसे मेडिकली हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपर मीन्स ब्लड प्रेशर का हाई होना। इसका जो मेन कॉज है वो अननोन है, परंतु नोन भी है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस ओरिएंटेड है। मीन्स हाइपरटेंशन का जानते हुए भी हम कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन है। मीन्स 10 में से 9 मरीजों का कॉज स्ट्रेस है। अगर हमारा शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो धीरे धीरे हमारी किडनीज डैमेज होती है। और इसमें यहाँ अपने श्रोताओं को मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये वो समझ लें कि अगर हमारी रेगुलर शुगर बढ़ती है और वो आयुर्वेदिक दवाई से अगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमें मॉडर्न मेडिसिन अवश्य लेनी चाहिए। कारण कि अगर हम नहीं लेंगे तो बॉडी में कीटोन्स बनते हैं जो तरह के विष होते हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग किडनीज को डैमेज करते हैं। हमारा किसी सिस्टम से क्लैश नहीं है। मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदिक साइंस आर मेंट फॉर ईच अदर, और दोनों का लक्ष्य है हम मानवता को निरोग करें, उनको उनकी कष्टों से मुक्ति दिलाएं, डिजीज फ्री करें। बहुत से डॉक्टर्स ये समझते हैं कि हम आयुर्वेद से सब क्योर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसे ही मॉडर्न सिस्टम में आप हर चीज़ को क्योर कर सकते हैं, मॉडर्न सिस्टम से ऐसा नहीं है। और यहाँ ये बहुत आवश्यक है कि अगर हमारी किडनी में हमारा KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट में सोडियम, पोटाशियम, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यूरिया, क्रेटिनिन अगर हमारा रेगुलर बढ़ता है तो हम क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ जा रहे हैं। और क्रॉनिक रीनल फेलियर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारा क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें डायलिसिस अवश्य कराना चाहिए। किस रेंज तक सर आप कहते हैं क्रेटिनाइन होना चाहिए? क्रेटिनिन अगर 5 तक है तो हम बड़ी इजीली उसको डायलिसिस से बचा सकते हैं। यूरिया आप जानते हैं 60, 70, 80 तक भी आ जाए, 90 तक भी आ जाता है तो भी कवर हो जाता है। तो क्रेटिनिन, इसका रीज़न हम क्यों उसको हम कम में प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांस रहते हैं। अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो मरीज की जान खतरे में आ जाएगी। इसलिए बहुत से लोग जो हमें फ़ोन पे या ऑनलाइन कांटेक्ट करते हैं कि हमारा 8 क्रेटिनिन है, 9 है, तो हम उनको कहते हैं आप इमीडिएटली रेडिकली पहले डायलिसिस कराइए। हफ्ते में 2 बार कराइए। डायलिसिस का मतलब आप आर्टिफिशियली किडनी को फ़िल्टर करा रहे हैं, किडनी का वर्क उससे करा रहे हैं, और उससे क्रेटिनिन कम होगा। नहीं तो इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो गई तो मेडिसिन किसी काम की नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि 5 से नीचे जो है, अगर हमारा ये रहता है तो निश्चित रूप से हम वो, या पेशेंट हमारे मेडिसिन के साथ साथ डायलिसिस भी, और हमारे ये क्लियर कर दें किसी मेडिसिन में कोई मेटल्स नहीं है। बहुत से एलोपैथ डॉक्टर्स ये मिसलीड करते हैं हमारे पेशेंट्स को कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मेटल्स मिलाते हैं। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं,
हमको मालूम है कहाँ मेटल देना है, कहाँ नहीं देना। हमको मालूम है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में मेटल की कोई सेंस नहीं है, तो हम नेचुरल प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट देते हैं जो कि 100% प्योर और 100% नेचुरल है, और उससे कोई साइड इफ़ेक्ट किसी प्रकार का नहीं है। और पेशेंट की वो स्थिति, अगर उसको रेगुलर दवाई दी जाए तो क्योरेबल है, ऐसा नहीं है। परंतु